So I came here again with my second part of Sherlock Holmes adventure, where we earlier studied that there is a girl, young lady, Helen Stoner, and that young lady was suffering, and she has a very mysterious case which she has brought up to Sherlock Holmes so that he can able to solve and bring a hope in her hopeless condition. सो यहाँ पर वो बताती थी, मतलब हमारी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हमने पढ़ रखा है कि हेलन स्टोनर की माँ की डेथ हो चुकी है. शी इज़ नाउ लिविंग विद अ स्टेप फादर एट at one of the address, okay, Stockmorton. So she and her twin sister Julia, they are very they are just very living, you can say they are living a very sophisticated life because Dr. Roy Lords, the stepfather of these two girls, he is not a responsible or a very good kind of person. What he has done after the death of Mrs. Stoner, he just become very violent and is not behaving in a normal way. He has also collaborate with many of his friends who have nothing to do with nothing to do in their life. They are hopeless, they are aimless. So वो लोग भी इनके वहाँ आते थे, हेलन स्टोनर और जूलिया स्टोनर के यहाँ स्टॉकमॉर्टन में. और उन्होंने एक दोस्त ने तो इन लोगों को गिफ्ट किया था बबून, ओके, एंड चीता. सो नाउ विल स्टार्ट विद अनदर पार्ट. इसमें हम देखेंगे कि ये दोनों बहनें सो रही होती हैं, जो हमने पहले एंड अप कर रखा था कि दोनों बहनें सो रही होती हैं. लेट नाइट उनको विसल की आवाज़ें आती हैं और इस विसल की आवाज़ में क्या होता है कि अचानक एक क्लैंगिंग साउंड भी आता है और कुछ ही टाइम के बाद जूलिया के चीखने की आवाज़ आती है. नाउ लेट्स कवर कि जूलिया क्यों चीखती है, ठीक है, वाई शी स्क्रीम. एट द सेम टाइम माई सिस्टर रैन आउट ऑफ हर रूम, कि उसी समय जिस समय विसल की आवाज़ आ रही होती है उसी समय मेरी सिस्टर अपने कमरे से बाहर निकलती है श्रीकिंग, चीखती हुई. ओ माई गॉड हेलन, इट वॉज द बैंड. कि हेलन, वो अपनी सिस्टर से बोल रही है कि हेलन ये बैंड था, द स्पेकल्ड बैंड, ये स्पेकल बैंड है. शी फेल टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे गिर जाती है अनकॉन्शियस, यानी कि बेहोश हो जाती है. माई स्टेप फादर सेंड फॉर मेडिकल एड, मेरे जो स्टेप फादर हैं, मतलब स्टेप फादर डॉक्टर रेलॉर्ड्स, इन्होंने क्या किया, अपनी बेटी को फ़ौरन ही मेडिकल एड दिया, बट शी नेवर रिकवर्ड, लेकिन वो कभी ठीक नहीं हो पाई. देयर वॉज एन इंजरी आफ्टर हर डेथ, देयर वॉज एन इंक्वायरी, और फिर उसके डेथ के बाद इंक्वायरी हुई, क्योंकि ऐसा था नहीं जो बाहर से आए डोर से. तो उसकी डेथ के बाद इंक्वायरी हुई. आई थिंक शी डाइड ऑफ फियर. लोगों ने कहा कि शायद वो शॉक और फियर से मर गई. ये मुझे भी लगता है शी डाइड ऑफ फियर एंड शॉक, बट आई कैन नॉट इमेजिन कि मैं ये भी नहीं सोच सकती कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि वो फियर और शॉक से उसकी डेथ हो गई. तो शी इज़ ऑल्सो स्टिल, मतलब कि अभी भी ये जो सिस्टर हैं जो आई हैं यंग लेडी, वो अभी भी कन्फ्यूज्ड है. शी इज़ नॉट एबल टू गेट इनटू अ कंक्लूजन, come into a conclusion that why her sister Julia, she just screamed and lost her life. कॉर्नर ने भी क्या किया, कॉर्नर का मतलब जो रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं मौत के बाद कि भाई कैसे मौत हुई ना, तो वो भी जो है इस जूलिया के डेथ का रीज़न नहीं निकाल पाए. 2 years have passed since then, और तब से 2 साल हो गए हैं. अ मंथ अगो, 1 महीने पहले, आई वॉज इंगेज टू बी मैरिड, और अब मेरी मंगनी हो गई है और मेरी शादी होने वाली है. द वेडिंग विल टेक प्लेस इन फ्यू वीक्स, और कुछ ही हफ्तों में शादी मतलब मेरी हो जाएगी. अ कपल ऑफ डेज अगो, कुछ ही दिनों पहले, रिपेयर्स वो स्टार्टेड. मेरी जो ना घर, जो मेरा बेडरूम है उसकी बाहर की दीवारों में ना रिपेयरिंग स्टार्ट कर दी गई है. आई हैव हैड टू मूव इन टू माई सिस्टर रूम, और अब मुझे अपने सिस्टर रूम में जाना होगा, जूलिया के रूम में. लास्ट नाइट आई सीम टू हियर अ लो वेसल, और पिछली ही रात मैंने ना धीमी विसल सीटी की आवाज़ सुनी है, जैसे कि मेरी सिस्टर कहती थी. एंड अ फ्यू मोमेंट लेटर, और फिर कुछ ही समय के बाद मैंने एक क्लैंगिंग साउंड सुना है, जैसे कि बर्तन गिर रहे हों. आई वॉज टू फ्राइटेंड टू गो टू बेड, मुझे बहुत डर लग रहा था कि भाई मैं बिस्तर पे नहीं जाऊँगी. आई लेफ्ट एज अर्ली एज आई कुड, और इसीलिए उस डर के मारे
जो मेरी सिस्टर के साथ हुआ कहीं वो ट्रेजेडी मेरे साथ ना हो, इस डर से मैं दौड़ती भागती हुई आई, क्योंकि स्टिल आई डोंट नो व्हाई माई सिस्टर स्क्रीम, क्यों मेरी सिस्टर चीखी थी, व्हाट फियर लीड्स हर टू द डेथ, उसकी मौत का जिम्मेदार ऐसा कौन सा डर है। तो जस्ट मैं डरती हुई भागती हुई आई आपके पास। आई लेफ्ट एज अर्ली आई कुड एंड केम स्ट्रेट टू यू, और फिर मैं सीधा आपके से मिलने आई हूँ। देयर वॉज अ लॉन्ग साइलेंस, और एक बहुत लंबी शांति हो जाती है। होम्स देन सेड, होम्स कहते हैं, इफ़ यू वेंट टू स्टॉक मॉर्न टुडे, अगर हम आज स्टॉक मॉर्न जाते हैं, कुड वी एग्जामाइन द रूम, क्या हम आपका रूम एक देख सकते हैं एक बारी, बिना आपके स्टेप फादर की नॉलेज के। तो वो कहती है येस यू कुड, हाँ आप ऐसा कर सकते हो। ही इज़ कमिंग टू लंडन, शायद वो आज लंदन आ रहे हैं कुछ बिजनेस के काम की वजह से, ठीक है, तो आप आ सकते हो स्टॉक मॉर्न। वेरी वेल देन, होम्स कहते हैं ठीक है, वी शैल बी देयर, हम दिन में वहाँ आते हैं, क्योंकि अभी तो सुबह है, क्योंकि वो लेडी की वजह से वो अपने बिस्तर से उठाया, फुली ड्रेस्ड हुआ है, तो वो सारी बातें सुन रहा है, तो कहते हैं ठीक है, आई कम विद माई फ्रेंड डॉक्टर वॉटसन टू स्टॉक मॉर्न इन द आफ्टरनून। आई शैल लुक फॉरवर्ड टू सी यू मिस्टर होम्स, शी सेड। अब मिस्टर होम्स से वो कहती हैं कि मैं आप लोगों का इंतज़ार करूँगी, और फिर वो ये कह के चल देती है। ओके, सो वी सैट देयर डिस्कसिंग द केस। अब ये डॉक्टर वॉटसन और शर्लॉक होम्स वहाँ बैठे होते हैं और वो इस केस पर डिस्कशन कर रहे हैं। अब उनका डिस्कशन का इंटरप्शन होता है एक बड़े इंसान की एंट्री से। अब उनका डिस्कशन रुक जाता है, वॉज इंटरप्टेड बाय द एंट्री ऑफ अ ह्यूज मैन इन टू अ रूम। वो जहाँ बैठे होते हैं ना वो रूम में, वहाँ पर एक बड़ा सा भारी मोटा हेल्दी आदमी आता है और वो कहता है कि मैं डॉक्टर ग्रिम्सबाय रेलॉट्स हूँ। ही थंडर्ड, मतलब वो गुस्से से कहता है, मैं डॉक्टर ग्रिम्सबाय रेलॉट हूँ, लीव माई स्टेप डॉटर अलोन, मेरी स्टेप डॉटर से दूर रहो, डोंट मेडल इनटू आवर अफेयर्स, हमारे मामलात में मत घुसो, एंड आई एम अ डेंजरस मैन, मैं बहुत ख़तरनाक आदमी हूँ, सो लुक आउट, इसलिए तुम अपना देखो। हैविंग सेड दिस ही स्ट्रोड आउट ऑफ द रूम, और फिर वो गुस्से से रूम से चला जाता है। कम ऑन वॉटसन सेड होम्स, अब होम्स कहते हैं ठीक है वॉटसन, वी हैव वर्क टू डू, हमारे पास अभी भी काम है, इन चीज़ों को इग्नोर करो। होम स्पेंड्स द मॉर्निंग एग्जामाइनिंग मिसेस टॉनर्स विल, होम स्पेंड द मॉर्निंग मतलब मिसेस टॉनर, अब सुबह का टाइम उन्होंने किस में, क्योंकि आफ्टरनून में तो उनको जाना है स्टॉक मॉर्न, तो सुबह का टाइम वो पूरी मिसेस टॉनर्स की विल पढ़ते हैं। उनको विल्स पढ़ने पे पता चलता है दैट डॉक्टर रेलॉट्स के, जो डॉक्टर रेलॉट्स हैं मीन्स जो अभी अभी आए हैं डॉक्टर ग्रिम्सबाय रेलॉट, ये जो बंदा है ना विल हैव वेरी लिटिल मनी लेफ्ट, उसके पास बहुत ही थोड़े पैसे बचेंगे अगर इन दो लड़कियों की शादी हो जाती है। ही सीम टू हैव स्ट्रॉन्ग, अब ऐसा उसको देख के लगता है कि मेरा शक तो भाई इसी पे जाता है, क्योंकि इसके पास एक बड़ा मोटिव है, मकसद है अपनी बेटी को मारने का। He is afraid of losing the considerable sum of money, ठीक है, which that was being left by the second wife, that is Mrs. Turner. We took the we took the train to Stockmorton, और फिर हम ट्रेन पकड़ते हैं इंग्लैंड से स्टॉकमॉर्टन जाने के लिए। When we reached the house, जब हम घर पहुंचते हैं, Mrs. Turner hurried out to meet us, वो दौड़ती हुई आती हैं हमसे मिलने के लिए। We told her about our meeting with Dr. Reynolds, हम बोलते हैं कि आप तो कह रहे थे आपके फादर लंदन बिजनेस के लिए आ रहे हैं, बट वो बिजनेस के लिए नहीं आ रहे थे, वो हमको वार्न करने आए थे। She was astonished, वो बहुत डर जाती है, कहती है अच्छा। She was surprised. We went to the bedroom, फिर हम बेडरूम में जाते हैं ये हेलेन के, टू एग्जामाइन दैम, देखने के लिए। होम्स पेड ग्रेट अटेंशन टू द विंडोज़, होम्स बहुत ध्यान से विंडोज़ को देखता है। देयर सीम टू बी नो इमीडिएट नीड टू रिपेयर ऑफ मिसेस टर्नर बेडरूम्स वॉल, क्योंकि उसको देखकर या दीवारों को देखकर या किसी भी चीज़ को देख कर ऐसा नहीं लगता है कि मिसेस टर्नर के बेडरूम्स को रिपेयरिंग की ज़रूरत है। इट सीम टू बी जस्ट एन एक्सक्यूज़, ये शायद एक वजह हो सकती है उसको उसके रूम से निकालने की। वी देन मेड आवर वे टू मिस जूलियस टर्नर्स रूम, फिर हम जूलियस टर्नर के रूम में जाते हैं जो अब नहीं है, जिसकी डेथ हो चुकी है बिकॉज ऑफ द फियर, या वो क्या फियर था वी डोंट नो। द लेट मिस जूलियस टर्नर रूम सीम क्वाइट ऑर्डिनरी, वो बहुत ही सादा सा रूम है एंड होमली, और घर जैसा है, कुछ भी उसमें खास नहीं है। होम्स वॉक अराउंड, होम्स पूरे रूम में चलते हैं, ऑब्जर्व एवरी डिटेल्स, सारी चीज़ों को देखते हैं।
ही वॉक ओवर टू द बेड, वो बेड के पास भी जाते हैं जो कि फिक्स्ड है। वाई द बेड इज़ फिक्स्ड, बेड का फिक्स्ड होने से क्या मतलब है? बेड को तो आप मूव कर सकते हो, आपका मन हो इधर कभी उधर। तो जब आप अपना रूम डेकोरेट करोगे या उसमें कुछ आपको चेंजेस लाने होंगे तो आप अपने बेड को शिफ्ट अप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जूलिया के रूम में बेड जो है वो फिक्स्ड है टू द फ्लोर। स्टेयर्ड एट इट, वो उसे देखते हैं, गेज्ड अप एंड डाउन द वॉल, और फिर दीवारों को देखते हैं जिससे ये बेड सटा हुआ है। देयर वॉज अ लिटिल ओपनिंग, एक छोटा सा छेद है, ओपनिंग होल है। ठीक है, ये जो छोटा सा होल है ना, ये 6 फीट ऊपर है बेड के। इट वॉज अ वेंटिलेटर, ये एक वेंटिलेटर है विद अ लूप ऑफ विप कॉर्ड, और इसमें ना एक विप कॉर्ड है, डैंगलिंग डैंगलिंग मिस लटकी हुई है उसमें से मतलब यहाँ पे कहने का वो होल एक वेंटिलेटर है रूम का। स्ट्रेंज सेड होम्स, होम्स कहते हैं ये तो बहुत अजीब बात है। वाई शुड देयर बी अ वेंटिलेटर ओपनिंग इन अनदर रूम एंड नॉट द आउटसाइड, कि वेंटिलेशन तो बाहर से होना चाहिए, बाहर खुलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एक वेंटिलेशन दूसरे रूम की तरफ खुल रहा है। द लिटिल होल लीड इनटू डॉक्टर, और वो लिटिल होल किसके रूम की तरफ खुल रहा है? स्टेप फादर के रूम की तरफ। देयर वॉज ए लार्ज आयरन सेफ, और एक बहुत बड़ा आयरन सेफ है उसके रूम में। अ सॉसर ऑफ मिल्क, और उस सेफ के ऊपर कटोरे में दूध रखा है। इज देयर अ कैट हियर, क्या यहाँ पर कोई बिल्ली है? होम्स पूछता है। नो सेड मिसेस टर्नर, मिस हेलन टर्नर कहती नहीं। देयर इज़ अ चीता, ये यहाँ एक पर चीता है। अ सॉसर ऑफ मिल्क वुड नॉट बी इनफ फॉर चीता, वो कहते हैं कि चीता के लिए तो एक कटोरा दूध ऐसा नहीं हो सकता, इतना नहीं चल सकता चीता के लिए, वो ज़्यादा खाता है। होम्स लुक्ड क्वाइट ग्रिम, वो बहुत ज़्यादा ग्रिम, कंफ्यूज होते हैं, आखिर क्या है मामला। इट इज़ अ डेंजरस थिंग दैट अ क्लेवर मैन टर्न्स हिज ब्रेन टू क्राइम, इट इज़ अ वो कोई डेंजरस है, कोई डरावनी चीज़ है। ठीक है, इट इज़ अ डेंजरस थिंग व्हेन अ क्लेवर मैन, जब क्लेवर मैन जो होता है वो अपना दिमाग क्राइम की तरफ लगाता है तो वो एक ख़तरनाक इंसान बन जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो ख़तरनाक हो गया था, वो वॉयलेंट टेम्पर का आदमी हो गया था। ही मर्टर टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से बोलता है। देन ही स्पोक, फिर वो मिसेस टर्नर से कहता है, यू मस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, आपको मैं जो बोल रहा हूँ आपको उसे ध्यान से सुनना है। ही सेड, योर लाइफ में डिपेंड ऑन इट, यहाँ तक कि मेरी बातों पर आपकी ज़िंदगी डिपेंड है। वॉटसन एंड आई विल बी इन योर रूम, वॉटसन और मैं आपके रूम में रहेंगे। वी विल इन्वेस्टिगेट द नॉइज़ विच डिस्टर्ब यू, हम ये देखेंगे आखिर कौन सा शोर है जिससे आपकी सिस्टर डिस्टर्ब हुए थे। ओके, सो वो प्लान बनाते हैं कि मैं और डॉक्टर वॉटसन जो है आज आपके रूम में रहेंगे। बाय मॉर्निंग, रात में, आई एम श्योर वी विल एक्सप्लेन, हम सुबह तक बता देंगे एक्चुअली क्या मामला है। वी विल लीव नाउ, अब हम जाते हैं, कम बैक लेटर, और फिर हम वापस आते हैं रात में। यानी कि ये लोग आफ्टरनून विजिट करते हैं, शाम को चले जाते हैं, फिर इनका रात में आने का प्लान होता है जब डॉक्टर लॉर्ड्स बिस्तर पर जा चुके होंगे। ही फॉल अस्लीप। यू मस्ट साइन टू अस विद अ लैम्प फ्रॉम योर बेडरूम विंडो, और आप अपने बेडरूम विंडो से लैम्प जलाकर हमें सिग्नल दे देना जब आपके फादर सो जाएंगे तो हम आ जाएंगे। होम्स से ना आए, और तब तक मैं और होम्स जो है आपके गार्डन में वेट करेंगे। ही सीम विलिंग टू टेक मी विद हिम इन टू द हाउस, ही सीम अनविलिंग, यानी कि डॉक्टर वॉटसन कहते हैं कि मुझे उसे देख के लग रहा था कि इस बार वो मुझे ना अपने एडवेंचर में कम्प्लीटली इन्वॉल्व नहीं करेगा, वो मुझको नहीं लेके जाने वाला घर में। देयर इज़ अ डेंजर वॉटसन, ही सेड, यानी शर्लॉक्स कहते हैं यहाँ पर खतरा है। आई न्यू इट एज सून एज आई सॉ द वेंटिलेटर, मैंने वेंटिलेटर देख के ही बोल रखा था, मुझे ऐसे फील हो गया था, मुझे मालूम हो गया था कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देयर इज़ समथिंग पेक्यूलियर, कुछ यहाँ पर स्ट्रेंज है बेड को लेकर, क्योंकि बेड फिक्स्ड है और फिक्स के साथ वो जिस दीवार से अटैच्ड है उस दीवार के 6 फीट के ऊपर होल है, और वो होल वेंटिलेशन है, बट वेंटिलेशन तो आउटसाइड ओपन होती है, दूसरे रूम में नहीं। हैव यू एवर सीन अ बेड फिक्स टू द फ्लोर, क्या तुमने नहीं देखा कि वो बेड जो था वो फ्लोर से फिक्स्ड था? होम्स, आई क्राइड, मैंने बोला होम्स, आई थिंक आई बिगिन टू सी वॉट यू आर हिंटिंग एट, मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। बाय दिस टाइम इट हैड बिकम डार्क, अब क्योंकि बहुत देर हो गई है। वी हैड बिन वेटिंग, हम 1 घंटे से गार्डन में वेट कर रहे हैं फॉर द सिग्नल जो मिस हेलन स्टॉनर देंगी अपने रूम से लैम्प के थ्रू जब उनके फादर सो जाएंगे। देन वी सॉ फ्लिकरिंग लाइट एट द विंडो, तब ही हमको खिड़की पर जल बुझ करने की
लाइट नज़र आती है, दैट इज़ द सिग्नल। वी स्लिप थ्रू द ट्रीज टूवर्ड द हाउस, हम पेड़ों पे चढ़ के जो है थ्रू द ट्रीज हम पहुंच जाते हैं, मतलब कैसे भी करके हम पहुंच जाते हैं घर के अंदर। वी सॉ द बबून, हम बबून को देखते हैं लेकिन हमें चीता नहीं नज़र आता। मर्सीफुली मीन्स थैंक गॉड। वी रिमूव आवर शूज़, हम अपने जूते उतारते हैं और बेडरूम में चले जाते हैं। वट एवर यू डू वॉटसन, यू डोंट गो टू स्लीप। होम्स कहते हैं कुछ भी करो लेकिन सोना मत। योर लाइफ में डिपेंड ऑन इट, तुम्हारी ज़िंदगी इस पर डिपेंड है। कीप योर रिवॉल्वर रेडी, अपने रिवॉल्वर रेडी रखना। यू सिट इन द चेयर एंड आई विल बी ऑन द बेड, तुम चेयर पे बैठना और मैं बेड पे रहूँगा। मतलब वो सारे इंस्ट्रक्शन दे रहा है टू डॉक्टर वॉटसन। आई टुक आउट माई रिवॉल्वर एंड होम्स प्लेस्ड अ लॉन्ग थिन स्टिक इन द बेड। मैंने तो अपनी रिवॉल्वर निकाल ली और होम्स ने ना एक पतली स्टिक ले ली। ही ऑल्सो केप्ट अ बॉक्स ऑफ मैचेस हैंडी, और उसने हाथ में ही मैचेस का डब्बा ले रखा है, ठीक है। वी वेटेड इन द डार्कनेस फॉर वी न्यू नॉट वॉट, हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है लेकिन हम उस अंधेरे में वेट कर रहे हैं कुछ होने का। आई शैल नेवर फॉरगेट दैट ड्रीडफुल नाइट, मैं ऐसी ड्रीडफुल भयानक रात नहीं भूल सकता। एज वी सैट इन द डार्क रूम, क्योंकि हम उस डार्क रूम में बैठे हैं। वी हर्ड द स्क्रीच ऑफ एन आउल, हमको उल्लू की आवाज़ आती है, बिल्ली जैसे चीते की आवाज़ आती है, ठीक है। हाउ लॉन्ग द नाइट सीम्स, वो कहते हैं ये रात और कितनी लंबी चलने वाली है, डॉक्टर वॉटसन बोलते हैं। तभी एक ग्लीम ऑफ लाइट शोन होती है, एक रोशनी आती है थ्रू द वेंटिलेटर, उस वेंटिलेटर से, क्योंकि अब सब तरफ अंधेरा है तो अगर सामने वाले रूम पर भी ज़रा सी भी रोशनी होगी तो वो सारी रोशनी का रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं तक आएगा, बिकॉज लाइट ट्रैवल्स इन वैक्यूम्स, वो तो कहीं पे पहुंच सकती है, ठीक है। इट वैनिश्ड ऑलमोस्ट एट वंस, और अचानक ही वो लाइट बंद हो जाती है। समवन हैड लिट अ लैम्प, ऐसा लगता है कि किसी ने नेक्स्ट रूम में क्या किया है, लैम्प जलाया है। ओके, सो देयर वॉज अ सडन जेंटल साउंड, फिर एक अजीब से चलने की आवाज़ आती है और फिर वो भी रुक जाती है। मतलब पहले लाइट आती है, फिर वो बंद हो जाती है, फिर किसी के चलने की आवाज़ लगती है, फिर वो बंद हो जाती है। देन इट केम अगेन, और फिर एक आवाज़ आती है, एक हीसिंग साउंड की, एक ऐसा साउंड जैसे कि जब स्टीम भाप से बनती ना, वैसे साउंड आई। एज सून एज वी हर्ड इट, जैसे ही हमने सुना, होम्स स्प्रैंग फ्रॉम द बेड, होम्स बिस्तर पर से खड़े उठते हैं। स्ट्रक अ मैच, माचिस जलाते हैं और बिना सोचे समझे बेड पे मारना शुरू कर देते हैं। वॉटसन, ही शाउटेड, डिड यू सी इट? वॉटसन, क्या तुम्हें नजर आया, क्या तुम्हें नजर आया? आई सॉ नथिंग, मुझे नहीं कुछ नजर आया। When होम स्ट्रक द मैच, आई, जब आप माचिस जला रहे थे ना शर्लॉक होम्स, वो बोलता है, तब मैंने सीटी की आवाज़ सुनी थी। मैं सोच ही रहा था कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही, तो मैं उस बीच नहीं देख पाया। बट आई कुड नॉट सी वॉट ही वॉज हिटिंग, मैं ये भी नहीं देख पाया कि आप क्या मार रहे हो। आई कुड हाउ एवर सी दैट हिज फेस वॉज डेडली पेल एंड फिल्ड विद हॉरर एंड लूथिंग। मतलब यहाँ पर शर्लॉक होम बोल रहे हैं कि डॉक्टर वॉटसन सीटी की ही आवाज़ से इतना डर गए थे कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मैं क्या मार रहा हूँ, ठीक है। और उनका फेस डेडली पेल हो गया था, हॉरर से फिल हो गया था, एंड लॉथिंग। ही लुक्ड अप एट द वेंटिलेटर, ही लुक्ड अप यानी कि वेंटिलेटर से वो लोग देखते हैं। ऑल एट वंस दे ब्रोक फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द नाइट द मोस्ट हॉरेबल क्राई, तब एक बहुत ही बुरी दुर्घटना होती है, ठीक है। ये एक हॉरेबल क्राई होती है, टू विच आई हैव एवर लिसन, इट स्वेल्ड अप लाउडर एंड लाउडर। ये जो ना, ये आ हॉर्स येल ऑफ पेन एंड फियर एंगर ऑल मिंगल इन वन ड्रेडफुल श्रीक्स, यानी एक ही चीख में सारा जो इंसान का सफ़र होता है, सफरिंग होती है, मतलब एक ऐसा डर जो एक चीख से शायद बाहर आ जाए, इसकी कोशिश करना। कुछ भयानक उन्होंने देखा। व्हाट इज़ दैट, आई गैस, मैंने पूछा क्या है वहाँ पे। वॉटसन, टेक योर रिवॉल्वर वॉटसन, इट्स ऑल ओवर, कहते हैं कि शर्लॉक होम कहते हैं वॉटसन अपनी रिवॉल्वर निकाल दो, टेक्स योर रिवॉल्वर, अब सब ख़त्म हो गया है। लेट्स गो इन टू, चलो अब हम चलते हैं कहाँ, अब हम चलते हैं डॉक्टर रॉयलॉट्स रूम में, क्योंकि जूलिया के रूम से सटा हुआ डॉक्टर रॉयलॉट्स का ही रूम था। अ डियरफुल साइट मेट आउट आवर आइज, हमारी आंखों को ये क्या नज़र आ गया है जैसे ही हमने रूम में एंटर्ड किया। अ लाइट एंड लैम्प, टेबल पर लैंप जल रहा है, आयरन सेफ खुला है और डॉक्टर रॉयलॉट्स चेयर पे बैठे हैं।
उनकी आंखें खुली हैं। एक पेक्यूलियर, एक बहुत ही भयानक येलो बैंड वो जो है उनके गले पर बंधा हुआ है और उस पे ब्राउनिश स्पेक्स हैं, मतलब ब्राउन कलर के धब्बे हैं। सांप, वो जो है सांप है वो पीला कलर का है और उस पे ब्राउन स्पॉट है। द बैंड, द स्पेकल बैंड। अब वही बात जो जूलिया ने मरते टाइम बोली थी, वही बात ये कहते हैं कि बैंड है, ये तो एक स्पेकल बैंड है। आई स्टेप फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ा और मैंने देखा कि बैंड जो है वो मूव कर रहा है, आगे जा रहा है कहीं पे वो। अ फ्लैट डायमंड शेप हेड रोज स्लोली, और फिर वो अपना सर उठाता है। इट वॉज अ स्नेक, ये तो एक सांप है। इट इज़ अ स्वैम्प एडर, ये कौन सा सांप है? स्वैम्प एडर है। ये सबसे डेडलीस्ट खतरनाक जहरीला सांप है इंडिया का। यानी ये सांप कहाँ से इम्पोर्ट हुआ है? इंडिया से। डॉक्टर रेलॉट इज़ डेड, अब डॉक्टर रेलॉट मर गए हैं। ही मस्ट हैव डाइड इंस्टेंटली, वो तो फ़ौरन ही मर गए होंगे। वी मस्ट किल इट एंड देन इन्फॉर्म द पुलिस, सबसे पहले तो हमें इस सांप को मारना होगा, फिर हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। होम्स स्ट्रक द स्नेक विद द स्टिक, होम्स सांप को स्टिक से उठाते हैं। ब्रोक इट बैक, वो उसका जो है बैक है तोड़ देते हैं। एंड टोज इट इनटू द सेफ एंड क्लोज्ड इट, टोज्ड इट, उसको मोड़ देते हैं, सेफ में डाल देते हैं और बंद कर देते हैं। वी टुक, हम मिसेस टॉर्नर को उनके घर, आंट के घर ले जाते हैं। ऑन आर वे बैक होम, जब हम जा रहे होते हैं, होम्स टोल्ड मी लिटिल आई डिड नॉट नो ऑफ द केस, होम्स ने एक और जानकारी मुझे दी जो अभी तक मुझे इस केस में नहीं पता थी। द वर्ड बैंड, वो कहते हैं कि ये जो वर्ड बैंड है, इससे तो मुझे पहले कुछ कन्फ्यूजन हुआ, बट जब मैंने वेंटिलेटर देखा और जो ये फिक्स्ड बेड देखा, आई रियलाइज्ड, मुझे से रियलाइज्ड हुआ दैट समथिंग पास्ड थ्रू द होल, कि कुछ तो इस होल से जाता होगा और बेड में आता होगा। द साइट ऑफ द सेफ सॉसर ऑफ द मिल्क, कि ये जो सेफ बना है, पिंजड़ा टाइप है और जो मिल्क रखा हुआ है और ये जो लूप ऑफ विपकॉर्ड है, ये इनफ है किसी भी डाउट को रिमूव करने के लिए, विच मे हैव रिमेन्ड एंड आई थॉट ऑल एट वंस ऑफ अ स्नेक, और फिर मुझे उसी समय सांप के बारे में पता चल गया था। द मेटालिक क्लैंग, जो मेटालिक क्लैंग मिसेस टॉर्नर हर्ट करती थी, वो उसके स्टेप फादर बजाते थे जब वो सेफ को ओपन और क्लोज करते थे। ही विसल्ड, वो विसल बजाते थे जिससे सांप बाहर आता था, ठीक है, और फिर वो उसे ट्रेन करते थे बाय ऑफरिंग मिल्क। ही सेंड इट थ्रू द वेंटिलेटर नोइंग इट वुड क्लाइम डाउन, उन्होंने उसको वेंटिलेटर से भेजा ताकि फिर वो ना वो उस वेंटिलेटर से नीचे आएगा, बेड पर आएगा, और ही न्यू दैट वाइल इट वॉज पॉसिबल, उन्हें ऐसा लगता था। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ही न्यू दैट, उनको ये पता था, वाइल इट वॉज पॉसिबल, हो सकता है, दैट द गर्ल, कि ये जो लड़की है, माइट स्केप एवरी नाइट फॉर अ वीक, कि वन डे इट विल बाइट, एक ना एक दिन ये सांप इसको पक्का काट लेगा। एज द स्वैम्प एडर इज़ फाउंड मोस्टली इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में पाया जाता है, देयरफॉर इट पॉइजन्स विल बी अननोन टू द ब्रिटिश कॉर्नर, इसलिए ब्रिटिश कॉर्नर के लिए इसके पॉइजन को डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है अभी। एंड अनडिटेक्टेबल बाय हिज मेथड, और इसलिए उन्होंने जूलिया की डेथ का रीज़न नहीं पता कर पाए। हेंस डॉक्टर रेलॉट ऑल्सो न्यू नो वन विल एवर फाइंड आउट, इसीलिए हेंस डॉक्टर रेलॉट्स, जो डॉक्टर रेलॉट्स हैं, ऑल्सो न्यू, वो ये जानते थे, नो वन विल एवर फाइंड आउट, कि कोई भी बंदा नहीं पता कर पाएगा, हाउ एवर फाइंड आउट, ठीक है, कि जूलिया की डेथ कैसे हुई। हाउ एवर व्हेन द स्नेक केम डाउन टुवर्ड द बेड, जब सांप जो है बेड की तरफ आता है, मैंने उसकी हिस की आवाज़ सुनी थी और मैं उस पर मारने लगा था, क्योंकि वो हर्ट हो गया था, वो वापस वेंटिलेशन के थ्रू चला गया और उसने उस पहले इंसान को डस लिया, ठीक है, और क्योंकि मैं तो हट गया था, तो ठीक है, और फिर वो कहता है कि उसने जो पहले पर्सन को देखा उसने उस पर अटैक कर दिया। दैट पर्सन हैपन टू बी, और वो पर्सन कौन निकला? ग्रिम से रेलॉट निकले। दिस देन वॉज द केस ऑफ स्पेकल बैंड, और यही वो केस है स्पेकल बैंड का, ठीक है। तो इस पूरे केस को डिस्क्राइब किया है बहुत अच्छे से बाय नरेटर डॉक्टर वॉटसन and all these fictional characters created by, who has created this character, Sir Arthur Conan Doyle's. Okay, so the story ends over here, resolving all the mysterious things that going to be happened in this case. So I think this is a good story,
and a very good adventure. Hope you have understand what I have told you. Please like and subscribe. Thank you so much.